हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में। 9th क्लास का ये टॉपिक मैंने लिया है। देखो, आइसोटोप्स जो होते हैं के अंदर जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज अ सेम। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। ठीक है, मास नंबर जो है वो अलग अलग होता है, उनको हम आइसोटोप जो वो बोलते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। और इसके कारण इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी जो उनकी अलग अलग होती है उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। और इसमें एग्जांपल अगर हम लें, फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लेंगे हम। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आइसोटोप है इसका प्रोटियम, जिसमें एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर इज सेम, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होगा इसका वो 1 ही होगा, है ना। और इसका एटॉमिक मास भी 1 है प्रोटियम का। और सेकंड है इसमें ड्यूट्रियम, जिसमें एटॉमिक मास जो होगा वो 2 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर जो है वो 1 ही रहेगा। और तीसरा है इसका ट्रीटियम, इसमें एटॉमिक मास जो है 3 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर वो ही रहेगा, 1 ही रहेगा। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम ये जो है वो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन 3 इसमें आइसोटोप्स में जो वो होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्जांपल लें कार्बन का, तो कार्बन जो है वो किस में होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 ही होता है। और इसका जो एटॉमिक मास होता है, एक का 12 होता है और दूसरे का 14 जो वो होता है। ठीक है, एटॉमिक मास जो है वो 12 और 14 होता है। तो ये कार्बन के जो है वो आइसोटोप्स हैं। उसके बाद अगर हम एग्जांपल लेंगे क्लोरीन का, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर वही है 17 और इसका जो एटॉमिक मास है एक का 35 है और एक का 37 है ना। अब यहाँ पे क्लोरीन का अगर हम देखें थोड़ा सा, कि क्लोरीन का एक का 35 है और एक का 37 है। तो अगर हमने इसका एटॉमिक मास लेना हो तो हम 35 लेंगे या 37 लेंगे, है ना। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ये क्लोरीन जो है 35 ये 3:1 में होता है। क्लोरीन 35 का रेशो 3 है और क्लोरीन 37 का रेशो जो वो 1 होता है। तो 3:1 में ये होते हैं। तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, 35 इंटू 3 रेशो ले लिया हमने 100 में से 3 पार्ट कर लिए, 75 आ गया इसका, अपॉन 100 और प्लस 37 इंटू 1 पार्ट होगा इसका 25 अपॉन 100। ठीक है, इसको काट देंगे हम, 25 से काट देंगे डायरेक्ट, ये आ जाएगा 3/4 और इसको काट देंगे 1/4 आ जाएगा इसका। तो इसको करेंगे 35 इंटू 3/4 प्लस 37/4 आ जाएगा इसका ना। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू 3 दैट इज 5 एंड 10, 105/4 प्लस 37/4 और इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 142/4। तो ये इसको जब हम काटेंगे तो ये आएगा 35.5 जो है इसका एटॉमिक मास जो है वो आता है, इसका मास नंबर जो वो आता है 35.5 जो है इसका हम एवरेज निकाल के चलते हैं। तो तब जब भी हमने क्लोरीन का एटॉमिक मास लेना है तो उसको हम मान के चलते हैं 35.5 जो है वो मान के चलते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन करते हैं, आइसोटोप्स की क्या क्या एप्लीकेशन जो है वो होती हैं। तो एप्लीकेशन में देखो, एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी
इसमें जो यूरेनियम होता है, एक यूरेनियम जो एक आइसोटोप है, यूरेनियम का जो एक आइसोटोप है, दैट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। एक फ्यूल के रूप में उसको हम यूज करते हैं, ईंधन के रूप में यूज करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इसको फ्यूल के रूप में जो है वो यूज करते हैं, यूरेनियम का जो एक आइसोटोप है। इसके बाद कोबाल्ट का भी एक आइसोटोप है। कोबाल्ट का जो एक आइसोटोप है दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है। और इसमें एक आयोडीन का आइसोटोप है, आयोडीन का एक आइसोटोप है, और उसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर्स। जो गोइटर डिसीज़ होती है, घेंगा रोग जिसको बोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो वो यूज़ किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन थी आइसोटोप्स की। उसके बाद है देखो आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार जो है वो इसके उल्ट डेफिनेशन बनती है, जिसमें एटॉमिक नंबर इज सेम। ठीक है, सॉरी, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, है ना। एटॉमिक नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर अलग अलग होंगे, लेकिन मास नंबर जो होगा दैट इज मास नंबर इज सेम। तो ये डेफिनेशन बनती है आइसोबार्स की कि एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट मास नंबर इज अ सेम, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे कैल्शियम का और आर्गन का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 20 होता है, और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, है ना। तो इनकी एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है दोनों के, बट मास नंबर जो है दोनों का 40 है। ठीक है, तो इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट मास नंबर इज सेम, यानी कि उनका जो न्यूक्लियॉन्स होता है दैट इज सेम, है ना। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो एटॉमिक मास को डिफाइन करता है न्यूक्लियॉन्स, वो इनका सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो वो डिफरेंट होंगे। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम आइसोबार्स प्रॉपर्टी जो उनकी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही आइसोटॉप और आइसोबार्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।